क्या आप जानते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ पाचन तंत्र की एक ऐसी बीमारी है जो दीर्घकालीन है, यानी इसमें क्रोनिक डिजीज़ बोलते हैं। आज मैं शेल्बी अस्पताल जयपुर से डॉक्टर श्याम शरण तांबी आपसे कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ पाचन तंत्र की वो बीमारी है जिसमें आंतों में सूजन हो जाती है और घाव हो जाते हैं। ये दो प्रकार की होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़। अल्सरेटिव कोलाइटिस मुख्यतया बड़ी आंत और साथ की छोटी आंत को प्रभावित करती है, जबकि क्रोन्स डिजीज़ बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, भोजन नली और मुंह में भी असर डाल सकती है। आईबीडी की सबसे अधिक जो इंसिडेंस होती है वो 15 से 30 साल के उम्र के लोगों में देखी जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि आईबीडी पहली बार 50 से 70 साल की उम्र में डायग्नोस हुए। ये बीमारी पुरुषों में अधिक और महिलाओं में कम पाई जाती है। बच्चों में आजकल इसकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आईबीडी के दो प्रकार में, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज होती है, पहले ये माना जाता था कि ये मुख्यतया पश्चिमी देशों की ही बीमारी होती है, लेकिन अर्ली 90s के बाद सबसे पहले हरियाणा में क्रोन्स डिजीज़ की इंसिडेंस पता चली और उसके बाद हिंदुस्तान के सभी सेंटर्स से खूब तरह के पेशेंट्स की रिपोर्ट्स आने लगी और आज हम ये मान के चलते हैं कि जितनी प्रिवलेंस अल्सरेटिव कोलाइटिस की है उतनी ही क्रोन्स डिजीज़ की भी प्रिवलेंस है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस उत्तर भारत में ज़्यादा पाया जाता है, जबकि क्रोन्स डिजीज़ की कंपैरेटिव इंसिडेंस दक्षिण में पाई जाती है। इतने साल की सारी दुनिया की रिसर्च के बावजूद भी आज तक विज्ञान ये पता नहीं कर पाया है कि आईबीडी का एक मुख्य कारण क्या है। लेकिन अब तक की रिसर्च में ये जानकारी हमें मिली है कि कुछ चीज़ें या कुछ फैक्टर्स आईबीडी के जनक हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला होता है अनुवांशिक। अनुवांशिक मतलब हेरिडिटरी। ऐसा देखा गया है कि यदि एक बीमार को उसकी फैमिली हिस्ट्री में और मरीज भी स्क्रीन किए जाएं तो उसके परिवार के कई सारे और सदस्य भी इस बीमारी में पीड़ित पाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये कि शायद ये बीमारी हेरिडिटरी या जेनेटिक हो सकती है। दूसरा एक मुख्य कारण हमारी इम्यून सिस्टम की कमजोरी होता है। इम्यून सिस्टम वो होता है जो हमारे शरीर में एक्सटर्नल फैक्टर्स को फाइट करके शरीर को बचाता है, यानी वो बाहरी पदार्थों के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है। जब ये सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो उस समय ये सिस्टम अपनी ही आंतों के सेल्स के अगेंस्ट में या विरुद्ध में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऑटो एंटीबॉडीज़। और ये ऑटो एंटीबॉडीज़ आंतों में सूजन, आंतों में घाव, आंतों में रक्तस्राव पैदा कर देती है। बहुत बड़ा कारण इम्यून रिलेटेड माना जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण होता है एनवायरनमेंटल फैक्टर्स। एनवायरनमेंटल फैक्टर्स में आता है धूम्रपान, शराब का सेवन, दवाइयाँ यानी कुछ मेडिकेशंस जैसे मुख्यतया पेन किलर्स, NSAID या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं। और तीसरा मुख्य फैक्टर होता है स्ट्रेस। आदमी का स्ट्रेस भी ज़्यादा ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाता है, साइटोकाइंस बनाता है और ये सब मिलकर आंतों के डिस्ट्रक्शन में या आंतों के रोग को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इस तरह ये बीमारी मुख्यतया 3-4 प्रकार के कारणों से पैदा होती है और आगे बढ़ती रहती है या प्रोग्रेस करती है।